हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खैर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 150 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल जर्मनी देश से लिया गया है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पेंडुचेरी में। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेल का शुरुआत किस वर्ष में हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में रेल का शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारत में पहले ट्रेन किसके शासन काल में चली थी। तो भारत में पहले ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली थी। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। आप लोग को बताना है, विश्व का सबसे पहले हवाई डाक सेवा कब शुरू किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 ईस्वी को शुरू हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 को लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। यानी कि प्रश्न 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया दोस्तों, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया दोस्तों,
भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति जी होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो आप लोग याद रखिएगा, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई आप लोग याद रखिएगा 6650 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत में सबसे पहले तेल कुआं डिगबोई में खोदा गया था। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया दोस्तों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 ईस्वी को हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया दोस्तों, निम्न में से बैकाल झील किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बैकाल झील रूस देश में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया दोस्तों, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, सत्यमंगलम नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब शहादत खान था। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम नदी डॉल्फिन है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हवा में दोस्तों नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस हवा में दोस्तों 78% पाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो पूरे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? आप लोग याद रखिएगा, इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया दोस्तों, राष्ट्रीय आय के लिए किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय के लिए सेवा क्षेत्र का अधिकतम योगदान है। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया दोस्तों, निम्न में से देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलीगढ़ शहर किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, अलीगढ़ शहर ताले उत्पादन के लिए मशहूर माना जाता है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया दोस्तों, प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रदेश का फिरोजाबाद नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। यानी कि प्रश्न 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। यानी कि प्रश्न 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, राजा बीरबल की उपाधि महेश दास ने दी थी। यानी कि प्रश्न 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को कहा जाता है। प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया दोस्तों, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नाम कर पुनः लगाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नाम कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब मुगल बादशाह ने जजिया नाम कर पुनः लगाया था। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया दोस्तों, किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, शाहजहां मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय दोस्तों अयोध्या में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया दोस्तों, शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो आप लोग याद रखिएगा, शिवाजी महाराज ने मुगलों को पुरंदर संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुंभ मेला के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुंभ मेला के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला नौचंदी मेला है। यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो आप लोग याद रखिएगा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। रंगभूमि के लेखक कौन कहलाते हैं? आप लोग को बताना है, रंगभूमि के लेखक कौन कहलाते हैं? रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद्र कहलाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। यानी कि प्रश्न 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूं नामा दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 में लिखा गया है संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में बाराबंकी स्थान पर है। यानी कि प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 में लिखा गया दोस्तों पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? आप लोग को बताना है पानी की धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र हाइग्रोमीटर है। यानी कि प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। यानी कि प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। यानी कि प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 56 में लिखा गया दोस्तों सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को मसहत कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यानी कि प्रश्न 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राज्य भाषा दोस्तों फारसी थी। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो आप लोग याद रखिएगा, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में था। यानी कि प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो आप लोग याद रखिएगा, औरंगजेब मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस मुगल शासक को आलमगीरी कहा जाता था? तो औरंगजेब शासक को आलमगीरी कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है। प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 में लिखा गया दोस्तों पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो पल्लवों की राजधानी का नाम दोस्तों कांची है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इटली देश का निवासी था। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव
काबुल में दफनाया गया था। प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो आप लोग यहाँ नोट पढ़ सकते हैं। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और किसके किसके बीच हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर नोट पढ़िएगा। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला प्रश्न में लिखा गया है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आप यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 75 में लिखा गया दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों पित्त यकृत में उत्पन्न होता है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, गन मेटल कॉपर का मिश्र धातु होता है। प्रश्न नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु में प्रकाश पुनः आंतरिक प्रवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 79 में लिखा गया दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, यानी कि प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक ने किया था। प्रश्न नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग को बताना है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि उपयुक्त दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो आप लोग याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगना दोस्तों ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया उपयुक्त दोनों अभिक्रियाएं कहलाती है। प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। प्रश्न 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह अंग से शुरू होता है। प्रश्न 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोशिका का रसोई घर क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक करते चलिएगा। टेटनस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टेटनस बीमारी मनुष्य के तंत्र अंग को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्लैक बोर्ड काला रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि वो सारे रंग को अवशोषित कर लेता है। प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में कुल 3 कक्ष होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है। आप लोग को बताना है कैप्सूल का आवरण किस चीज का बना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो आप लोग याद रखिएगा, फिलंट कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पेंडुलम घड़ी दोस्तों शीत ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग डायबिटीज है। यानी कि प्रश्न नंबर 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मछलियां किस अंग से सांस लेती है? तो आप लोग याद रखिएगा, मछलियां गिल अंग से सांस लेती है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है?
तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। प्रश्न नंबर 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी प्रकार का ऊतक है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत ग्रंथि है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, यानी कि मुंह से, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है? तो शरीर का तापक्रम नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस में, यानी कि 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हड्डी है, जो कान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शहद का प्रमुख घटक है दोस्तों फ्रुक्टोज, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? यह रिपीट हो चुका है, आप लोग याद रखिएगा, स्टार्च का। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, यानी कि प्रश्न नंबर 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो स्टार्च का शकरा में पाचन दोस्तों टाइलिन के द्वारा होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है दोस्तों प्लाज्मोडियम, यानी कि प्रश्न नंबर 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अस्थि एवं पेशियां को आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियां एवं पेशियां को आपस में टेंडन जोड़ता है, यानी कि प्रश्न नंबर 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मेरु रज्जु से दोस्तों 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों कुल 32 अस्थियां होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, शरीर की सबसे ज्यादा प्रबल अस्थि जबड़े की होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव शरीर के
कान भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा, ह्यूमरस हड्डी पैर की हड्डी नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिबिया, फीमर, फिबुला ये सभी पैर की हड्डियां हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। तो बिहू दोस्तों असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखिएगा, कजरी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखिएगा, झारखंड, बिहार, उपयुक्त ए और बी दोनों राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कीर्तन दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बसंत दोस्तों तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक दिवस दोस्तों 14 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो पूरे संसार में सबसे बड़ा संविधान दोस्तों भारत देश का है, यानी कि प्रश्न नंबर 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। भारत में संविधान कब लागू हुआ था?
तो भारत में संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में संविधान को हिंदी में अनुवाद किया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान को हिंदी में अनुवाद किया गया था। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। संविधान को किसने सजाया था? तो आप लोग याद रखिएगा, संविधान को नंदलाल बोस और उनकी टीम ने सजाया था। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया दोस्तों, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो संविधान को तैयार करने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, यानी कि प्रश्न नंबर 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 150 प्रश्न करवाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग 150 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।